हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति राठौर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्किल मास्टर चैनल पर। तो आज हम यूनिट नंबर 5 और 6 करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिट नंबर 5 इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी मटेरियल। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 5 को कर लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपने अपने आंसर को अच्छे से चूज़ करना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, देन चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी है 6 प्रकार की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अनुदेशन का अर्थ है। अब आपको बताना है इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सूचना देना, ऑप्शन नंबर बी सुझाव देना, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना और सुझाव देना, दोनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कॉम्यून का अर्थ है। आपको इसमें कॉम्यून का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टू मेक कॉमन, ऑप्शन नंबर बी टू मेक कोर, ऑप्शन नंबर सी टू मेक कॉमन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सेम दिया है और हमारा आंसर भी है टू मेक कॉमन। ठीक है, तो कॉमन का क्या मीनिंग होता है? टू मेक कॉमन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कम्युनिकेशन किस भाषा के शब्द से बना है। अब आपको बताना है जो आपका कम्युनिकेशन शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर ए है फारसी, ऑप्शन नंबर बी है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिकेशन किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कम्युनिकेशन के कितने स्टेप है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि 4 स्टेप है, ऑप्शन नंबर बी 5 स्टेप है, ऑप्शन नंबर सी 6 स्टेप है, और ऑप्शन नंबर डी 2 स्टेप है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कम्युनिकेशन के कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। कौन कौन से? सबसे पहला सेंडर, ठीक है, देन उसका मैसेज, ठीक है, जो वो भेजने वाला है, फिर मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू वो अपना मैसेज भेजने वाला है, देन उसके बाद आ जाएगा आपका रिसीवर, और रिसीवर क्या करेगा? फीडबैक करेगा, और ये हो गए आपके कम्युनिकेशन के स्टेप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार है। अब आपसे क्या पूछे हैं? कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछे हैं कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 4 टाइप की होती है, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है 5 टाइप की होती है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 3 प्रकार की होती है, और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है 2 प्रकार की होती है।
वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर है कम्युनिकेशन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कितने नियम है, या आप बोल सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कितने स्टेप है। बात एक ही पूछी है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, आपकी वर्ड को चेंज किया गया है या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 5 और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है 7। वेरी गुड वेरी गुड, तो कम्युनिकेशन के सेम वही नियम है, आपके 5 नियम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक नियम है, निम्नलिखित में से कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है सेंड फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी लर्नर, ऑप्शन नंबर सी ट्रेनी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंड फीडबैक आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक नियम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिकेशन में कितने सी हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 9। वेरी गुड वेरी गुड, तो कम्युनिकेशन के कितने सी है, कम्युनिकेशन के 7 सी है, पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में, सभी को लर्न होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा 7 सी में से एक है। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी कोल, ऑप्शन नंबर सी कोर, ऑप्शन नंबर डी केयर। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है हमारा 7 सी, कम्युनिकेशन का 7 सी कौन सा है, कंप्लीट है। और कंप्लीट कौन सा स्टेप है आपका, 7 स्टेप है, लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे, कम्युनिकेशन में कितने डब्ल्यू व कितने एच है। ऑप्शन नंबर ए है 5W 1H, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है 6W 1H, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 4W 2H, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है 5W 2H। वेरी गुड वेरी गुड, तो कम्युनिकेशन के कितने डब्ल्यू और कितने एच है, 5WS प्लस 1H। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कम्युनिकेशन में एच का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हाउ, ऑप्शन नंबर बी हु, ऑप्शन नंबर सी वेयर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन में एच का अर्थ है हाउ। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन 5W है, आपको बताना है इसमें से कौन सा 5W। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट, ऑप्शन नंबर बी है वेयर, ऑप्शन नंबर सी है वेट, ऑप्शन नंबर डी है होल।
वेरी गुड वेरी गुड। आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो है, ठीक है। 5W कौन कौन से है आपके पास? दो है, एक व्हाट है, दूसरा वेयर है। ये दोनों W हम यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के अंदर या 5W के अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। निम्न में से इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल एस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर बी टेलेट्राइट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। वेरी गुड वेरी गुड। बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अगर इम्प्रूव करना हो तो फिजिकल एस्पेक्ट भी हमारे पास होने चाहिए और हमारे को राइट टाइम में हमेशा बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड एड है? कौन सा ऐड पूछा है आपसे? प्रोजेक्टेड ऐड। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास OHP, ऑप्शन नंबर बी चॉक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्ले बोर्ड। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड? हमारे पास OHP है जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ऑडियो विजुअल ऐड में ए एंड बी का अर्थ क्या है? देखिए ऑडियो विजुअल ऐड में ए एंड बी का अर्थ क्या है, ठीक है। ए किस में रखा गया? ए में किसे रखा गया है, बी में किसे रखा गया? पहले ए को बताइए फिर बी को बताइए। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है सॉफ्टवेयर देन हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कंप्यूटर देन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है मोटर एंड सप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर हमारा ए है और बी क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से विजुअल ऐड कौन सा है? विजुअल ऐड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर बी चॉक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी। स्लाइड प्रोजेक्टर, चॉक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ये तीनों ही हमारे विजुअल ऐड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ट विजुअल ऐड में किस प्रकार का है, ठीक है। कौन से प्रकार का एड है? अगर ए आपके पास सॉफ्टवेयर है और बी आपके पास हार्डवेयर है तो अब आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है प्रोजेक्टेड ए। प्रोजेक्टेड ए मतलब प्रोजेक्टेड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है नॉन प्रोजेक्टेड ए मतलब कि नॉन प्रोजेक्टेड सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्टेड बी कि ये प्रोजेक्टेड हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर डी बता रहा है नॉन प्रोजेक्टेड बी मतलब कि नॉन प्रोजेक्टेड हार्डवेयर है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो हमारे पास चार्ट है वो कौन सा विजुअल ऐड है? नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड क्यों है? क्योंकि हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन और सेकंड क्या है इसमें? बी दिया है। बी इसमें किस तरह से दिया है? क्योंकि इसने बताया कि अगर ए हमारा सॉफ्टवेयर है, बी हमारा हार्डवेयर है, तो चार्ट कौन सा है हमारे पास? हार्डवेयर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉन प्रोजेक्टेड हार्डवेयर है,
ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ऑडियो ऐड का पार्ट है। अब इसमें ऑडियो एड्स का पार्ट बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है वीडियो टेप। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। टेप रिकॉर्डर और रेडियो दोनों कौन से है, ऑडियो ऐड है, दोनों से हमें सुनाई देता है, ठीक है। देन वीडियो टेप कौन सी आएगी, आपके ऑडियो और विजुअल दोनों आएगी, क्योंकि उसमें वीडियो भी दिखाई देगी और आवाज़ भी सुनाई देगी। बट हमारे से पूछा क्या है, ओनली ऑडियो एड्स पूछिए, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑडियो विजुअल ऐड का भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सीसीटीवी, ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्डर। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीसीटीवी और मल्टीमीडिया ऑडियो विजुअल दोनों ऐड है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कौन सा माध्यम है? सस्ता सस्ता तरीका है भाई, ठीक है, इकोनॉमिक है, या महंगा है, या फिर आपका ख़राब है, या ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड। तो ब्लैक बोर्ड हमारी कौन सी है, चीप आइटम है, हमको सस्ते में मिल जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर। अब आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट, हु, whom, व्हेन। ऑप्शन नंबर बी है सोर्स, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। ऑप्शन नंबर सी है क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, कंसाइज, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के कौन से एलिमेंट है, सोर्स, ठीक है, उसके बाद मैसेज, देन उसके बाद मीडियम, देन उसके बाद रिसीवर, और फिर ये कंप्लीट कब होती है, जब हमें मिलता है फीडबैक, ठीक है। देन अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बताया है व्हाट, हु, होम, व्हेन। ये क्या है आपके 5W, या फिर आप बोल सकते हो 6W है, ठीक है, 6W है, ठीक है, क्योंकि होम हमारा 6W, याद रखना। देन उसके बाद बात करते हैं क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट और कंसाइज किस में है, हमारे पास 7CS में है, ठीक है। कम्युनिकेशन के 7C है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सोर्स, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, देन फीडबैक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन आर। ऑप्शन नंबर ए आइडेशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर बी है रिसीविंग, डिकोडिंग, एक्शन, ऑप्शन नंबर सी है टेलेट राइट, प्लान योर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ओ, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। वेरी गुड वेरी गुड। तो कम्युनिकेशन के कौन से स्टेप है, स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, रिसीविंग, डिकोडिंग एंड एक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, टीचिंग एड में कौन कौन से भाग है? अब टीचिंग एड के पार्ट पूछे आपसे। ऑप्शन नंबर ए है विजुअल एड, ऑडियो एड, ऑडियो विजुअल एड, ऑप्शन नंबर बी है चॉक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, प्लेयर, प्लेयर रेडियो, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमने अपनी 5th यूनिट कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत से क्वेश्चन बनते थे, बट इस बुक के अकॉर्डिंग जो बनते थे हमने वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 को कर लेते हैं। यूनिट नंबर 6 है हमारे पास रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि बहुत इजी सी है और सबके बेसिक कंप्लीट हो गए हैं, सभी को सभी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, किसी सामग्री को अनुदेशक या शिक्षक, अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अध्ययन सामग्री, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापन सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है निर्देशन सामग्री और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सी सामग्री है, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? अध्यापन सामग्री, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग मटेरियल। जो टीचर बनाए किसके लिए? अपने यूज़ के लिए, वो हो गए टीचिंग मटेरियल, मतलब अध्यापन सामग्री हिंदी में, ठीक है। और जो लर्नर के यूज़ के लिए बनाए जाए वो हो गई लर्निंग मटेरियल, हो गई आपकी अध्ययन सामग्री, ठीक है, हिंदी में। और देन सी है आपकी निर्देशन सामग्री, जिसको आप बोलते हो इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, जिससे आप इंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, WIM की फुल फॉर्म पूछी गई है। आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने फटाफट अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही तरीके से लिखने हैं WIM की फुल फॉर्म। ऑप्शन आपको छोड़ दीजिए, आप अपनी लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो WIM की फुल फॉर्म है हमारे पास रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। कौन सी है? रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, इंस्ट्रक्शनल है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अध्यापन सामग्री, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टीचिंग मटेरियल। तो टीचिंग मटेरियल के उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए लेसन नोट, ऑप्शन नंबर बी लेसन प्लान, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शनल प्लान, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो हमारे लेसन नोट है, लेसन प्लान है या फिर इंस्ट्रक्शनल प्लान जो हमने बनाया है, वो कौन सी मटेरियल होते हैं? टीचिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है टीचिंग मटेरियल का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी एनालाइज ऑफ सिलेबस, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शनल गाइड। गाइड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। गाइड की स्पेलिंग क्या होती है? GUIDE, ठीक है। बट आपको बताना है टीचिंग मटेरियल का कौन सा वर्क नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट आपके इंस्ट्रक्शन मटेरियल का वर्क
नहीं है, ठीक है। बाकी आप शेड्यूल भी करते हो ट्रेनिंग को, ठीक है, सिलेबस को एनालाइज भी करते हो टीचिंग मटेरियल के अंदर, साथ ही साथ में आप इंस्ट्रक्शन गाइडेंस लाइन भी बनाते हो, ठीक है, कि आपको किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अध्ययन सामग्री। ये कौन सी है? लर्निंग मटेरियल। तो लर्निंग मटेरियल के उदाहरण है आपके पास इन्फॉर्मेशन शीट, ऑप्शन नंबर बी जॉब शीट, ऑप्शन नंबर सी फाइनल जॉब चेक शीट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों हमारी क्या है? हमारे लर्निंग मटेरियल है, इंफॉर्मेशन शीट भी, जॉब शीट भी, फाइनल जॉब चेक शीट भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अध्ययन सामग्री का उदाहरण नहीं है। किसका पूछा गया है? लर्निंग मटेरियल का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वर्किंग शीट, ऑप्शन नंबर बी डेली वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी असाइनमेंट शीट, ऑप्शन नंबर डी लेसन प्लान। वेरी गुड वेरी गुड। तो लर्निंग मटेरियल कौन सा नहीं है हमारे पास? लेसन प्लान। लेसन प्लान कौन सा मटेरियल है? टीचिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसका यूज़ कौन करते हैं? टीचर करते हैं, इंस्ट्रक्टर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का किसका यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन शीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बाकी सारी लर्निंग मटेरियल है, लेसन प्लान हमारा टीचिंग मटेरियल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सपेरिमेंट शीट एंड जॉब शीट किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापन सामग्री, जिसको आप बोलोगे टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी बोलोगे अध्ययन सामग्री मतलब लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्सपेरिमेंट शीट एंड जॉब शीट किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे लर्निंग मटेरियल के अंडर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंस्ट्रक्शनल प्लान एंड एनालाइज ऑफ सिलेबस। अभी अभी ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी अभी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्लान एंड एनालाइज ऑफ सिलेबस किसके अंतर्गत आता है? टीचिंग मटेरियल के, लर्निंग मटेरियल के, या दोनों के अंतर्गत आता है, या फिर किसी के अंतर्गत भी नहीं आता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो किसके अंतर्गत आता है आपका इंस्ट्रक्शन प्लान और एनालाइज ऑफ सिलेबस? वेरी गुड, टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है, अध्यापन मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बतानी है आपकी WIM की कौन सी एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हम WIM क्यों बनाते हैं, इससे हमें कौन कौन से एडवांटेज मिलते हैं? हमने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है उसको भी हम अपने WIM में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम अपने लर्नर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एडिशनल नॉलेज दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और WIM की मदद से हम अच्छे से क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं हर चीज़ की, ठीक है। देन ये हमारी हेल्प करता है हर चीज़ की सेफ्टी में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बतानी है आपको डिसएडवांटेज ऑफ
WIM। ऑप्शन नंबर ए है WIM को बनाने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशक पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारियों से जी चुराता है। ऑप्शन नंबर सी, WIM का प्रयोग ढंग से ना करने से शिक्षा में कमी आ जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि WIM बनाने में हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, देन जो है एक इंस्ट्रक्टर है, हो सकता है वो WIM बनाने क्या मतलब आलस की वजह से वो ना ही बनाए, और साथ ही साथ में जो उससे अच्छे से पढ़ाना है उससे वो जी चुरा दे, ये कह दे कि मैंने रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना दिया, आप इसको उठाइए और पढ़िए। हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, देन सी कौन सा है आपके पास, अगर आपने WIM बना तो दिए, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने बना तो दिए, बट आप इसको सही से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, जो हमारे लर्नर होंगे उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ने में। हमने बनाए किस लिए, ताकि इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो, बट अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास मल्टीपल सेंस नहीं है अच्छे से यूज़ करने की अपने टीचिंग एड्स को, तो हमारी शिक्षा में कमी भी आ जाएगी, शिक्षक की रुचि में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्पोजिशन ऑफ WIM इज, ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज एंड प्रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव एंड टाइटल, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि जो आपके WIM है वो कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, किस किस किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है। वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेफरेंस जो आप दो WIM के अंदर वो बिल्कुल इजी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, सारा कंटेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। देन आपके ऑब्जेक्टिव और आपका टाइटल दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देन किस तरह से डायरेक्टेड होना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। देन जो आपने अपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए हैं, जितने भी आपने अपने रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए हैं, उनका इम्प्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे स्टूडेंट, हमारे लर्नर क्या हो जाए, इम्प्रेसिव हो जाए हमारे लर्निंग मटेरियल को देख के। ठीक है, जो हमने लर्नर के लिए बनाए हैं वो उनकी समझ में इजीली आ जाए और उनके माइंड पर अच्छा इंप्रेशन डाले, अच्छा इम्पैक्ट डाले। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेशन शीट बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बाय इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर बी बाय ट्रेनी, ऑप्शन नंबर सी बाय इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइए ऑपरेशन शीट कौन बनाता है, आपके इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, किसके लिए, ट्रेनी के लिए। वेरी गुड, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑपरेशन शीट बनाई जाती है, ठीक है, किसके लिए, मूल कौशल और क्रिया की आदत के सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्रमानुसार निरीक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी उपकरणों व मशीनों के सही चुनाव के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑपरेशन शीट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो हम मेन स्किल्स सिखाने वाले हैं, ठीक है, उसको हम सही से सुधार करवा सके, अपने ट्रेनिंग की अच्छी हैबिट बना सके। देन 1 बाय 1 करके, एक के बाद एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम अपने कौशल को, अपनी स्किल को सिखा सके। देन हम अपनी जितनी भी हमारे पास टूल है, इक्विपमेंट है, मशीन्स है, उनका हम सही से चुनाव कर सके, ठीक है। देन हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेशन शीट इज। अब आपको बतानी है ऑपरेशन शीट की डिसएडवांटेज क्या है। ढंग से ना बनाए जाने पर कार्य करने में असुविधा। ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षणार्थी अपने योग्यता अनुसार उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता और ना ही अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। वेरी गुड। तो हमारे पास ऑपरेशन शीट की डिसएडवांटेज कब है, जब हमने उसे सही से नहीं बनाया है, ठीक है। अगर हमने अपनी ऑपरेशन शीट को सही से नहीं बनाया है तो फिर क्या होगा, जो हमारे ट्रेनी हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अच्छे से वर्क करना सिखा पाएंगे, ठीक है, जिससे हमें काम सिखाने में, स्किल्स सिखाने में असुविधा होगी। देन क्या है, जो हमारे ट्रेनी हैं, अगर देखिए हमारी जो ऑपरेशन शीट है वो गलत बन गई है, तो जो है हमारे ट्रेनी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। देन जो उनकी सेंसेशन पावर है उसका भी वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि असल में बताया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। ये दोनों डिसएडवांटेज है हमारे ऑपरेशन शीट की। अगर हम सही से नहीं बनाते तभी ये दोनों डिसएडवांटेज है। अगर हम अपने ऑपरेशन शीट को सही से बनाते हैं तो हमारे पास एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। WIM का आई का सही विकल्प है इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी है इंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर सी है इंस्ट्रक्शनल। ऑप्शन नंबर डी है इंस्ट्रक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। कौन सी शीट का प्रयोग केवल एक क्रिया तथा मूल कौशल को सिखाने तक ही सीमित रहता है। इनमें से कौन सी शीट है जिसका यूज़ आप मेन करके, मतलब कि मैक्सिमम आप एक ही स्किल को सिखाने के लिए यूज़ करते हो। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन शीट है। ऑप्शन नंबर बी है वर्किंग शीट है। ऑप्शन नंबर सी जॉब शीट है। ऑप्शन नंबर डी है डेली शीट है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन शीट होती है उसको हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही स्किल सिखाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। टेस्ट पेपर डिज़ाइन करने के लिए, जब हमने टेस्ट पेपर को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कौन से दो पहलू है। ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी टेस्ट एंड इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग एंड प्रेपरेशन हमारे टेस्ट पेपर को डिज़ाइन करने के लिए मेन पहलू है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थी के मनोविज्ञान के प्रशिक्षण का सही क्रम है। फर्स्ट है आपके पास ऑब्जर्वेशन, देन प्रोजेक्शन, देन सोशियोमेट्रिक, देन सेल्फ रेटिंग। और ऑप्शन नंबर ए बता रहा है आपसे 1 2 3 4।
ऑप्शन नंबर बी बता रहा है 1324, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 1342, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है 1243। वेरी गुड वेरी गुड। अगर हमने जो अपने लर्नर है उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन उनका सोशियोमेट्रिक देखेंगे कि समाज में उनका किस तरह का लेन देन है, देन उनकी देखेंगे उनकी सेल्फ रेटिंग कितनी है, देन प्रोजेक्शन कैसी है। ठीक है, तो इसका सही क्रम कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन, देन सोशियोमेट्रिक, देन प्रोजेक्शन, देन सेल्फ रेटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। उपयोग के आधार पर टेस्ट के प्रकार हैं। उपयोग मतलब यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि आपको बताना है कि आपके जो टेस्ट है उसके कितने प्रकार है, बाकी आप छोड़िए। ऑप्शन नंबर ए है रिटन एंड ऑरल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है ऑरल टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी स्पीड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैक्सिमम कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे पास, दो तरह के, एक होता है रिटन, दूसरा होता है ऑरल। या तो आप लिख के टेस्ट लोगे या फिर आप ऑरली टेस्ट लोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शीट का प्रयोग करके ट्रेनी स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए जॉब शीट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन शीट, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन शीट, ऑप्शन नंबर डी है एक्सपेरिमेंट शीट। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट शीट के अंतर्गत क्या करता है, जो ट्रेनी होता है वो खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया करता है। ठीक है, देन हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट शीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण के समय प्रदान की गई दक्षता मतलब स्किल का कितना स्थानांतर हुआ है, कितने ट्रांसफ़र हुई है आपकी स्किल, इसका पता लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट लेते हो। स्किल टेस्ट लेते हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हो, ऑरल टेस्ट लेते हो, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हो। वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा टेस्ट लेते हैं हम, परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं, जब हमने क्या देखनी है, अपनी स्किल देखनी है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से टेस्ट में नकल करने की संभावना समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए रिटन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑरल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है स्पीड टेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम ऑरली टेस्ट ले रहे होते हैं उस वक्त नकल करने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू से हम पता करते हैं किसका कितना मेमोरी पावर है, कितना मेमोरी लेवल है। ठीक है, देन बढ़ते हैं। किस शीट के द्वारा प्रत्येक सीखने वाला व्यक्ति कार्य के प्रति सचेत रहता है। ऑप्शन नंबर ए प्री जॉब शीट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन शीट, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंट शीट, या ऑप्शन नंबर डी असाइनमेंट शीट।
वेरी गुड वेरी गुड। तो किस शीट के द्वारा सीखने वाला व्यक्ति कार्य के प्रति सचेत रहता है? आपकी प्री जॉब शीट के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इसका नहीं है, ये हमारे पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है बट इसमें ऐड था। तो देखिए, जब बुद्धिमत्ता को आयु के साथ तुलना करते हैं, ठीक है, जब हम अपने आयु लेवल का अपनी आयु के साथ जो है उसकी तुलना करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता गुणांक, बुद्धि की आयु, बुद्धिमत्ता या क्रमिक आयु? वेरी गुड वेरी गुड। जब हम बुद्धिमत्ता को, जब तक हम अपने आईक्यू लेवल को अपनी उम्र के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बुद्धिमत्ता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा है आपसे कि आईक्यू का जो है आपके पास फार्मूला वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है MA/CA × 100, ऑप्शन नंबर सी है CA/MA × 100, ऑप्शन नंबर सी है CA/MA × 10, ऑप्शन नंबर डी है MA/CA × 1000। वेरी गुड वेरी गुड। तो IQ का कौन सा फार्मूला है? MA/CA × 100। मतलब कि मेंटल एज के को हम डिवाइड करते हैं वास्तविक आयु के साथ, ठीक है, एक्चुअल एज के साथ हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देंगे, देन उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की सफलता का मापन पैमाना कौन सा है? प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन या टेस्ट एंड इवैल्यूएशन? वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। अब आप सोचोगे, वैसे आप नहीं सोचोगे, हम बता देते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की सफलता, मतलब कि जो हमारे लर्नर है उन्होंने कितने वो सक्सेस हुए अपनी लर्निंग को सीखने में, कितना ज़्यादा उन्होंने सीखा, देन एक टीचर पढ़ाने में कितना ज़्यादा सफल रहा। इस चीज़ को जब हमने इवेल्युएट करना होता है तो हम टेस्ट एंड इवेल्युएशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, देन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ SRT। ऑप्शन नंबर ए है सिचुएशन रिएक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सिचुएशन रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी सिचुएशन रिएक्टेशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।